पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच की तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये तल्खियां उस समय भी दिखाई दी जब ममता बनर्जी को राज्य के सीएम के रूप में धनखड़ ने शपथ दिलाई। राज्यपाल और ममता सरकार के बीच जारी बयानबाजी ने इसे और बढ़ाया है और सबसे बड़ी बात है कि इसे कम करने की कोशिश भी नहीं हो रही है। अब तो एक नया विवाद सामने आने लगा है। तो क्या है मामला जिसे लेकर बंगाल में सरकार और राजभवन के बीच बढ़ रही हैं दूरियां? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच छिड़ी लड़ाई थमने के बजाय तेज ही होती जा रही है। दोनों ही लोग मौका परस्त बने हुए हैं। जगदीप धनखड़ जब से बंगाल के राज्यपाल बने हैं तभी से उनकी और बंगाल सरकार के बीच ठनी हुई है। राज्य की टीएमसी सरकार राजभवन पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, तो धनखड़ भी टीएमसी के हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद ही मीडिया के सामने आते रहे हैं। वो सिर्फ जवाब ही नहीं देते बल्कि सरकार पर तंज कसने में भी पीछे नहीं हटते। ममता बनर्जी की ओर से तो धनखड़ को हटाने की कई बार मांग केंद्र सरकार से की जा चुकी है, लेकिन राज्य में ना तो ममता की सत्ता गई और ना ही धनखड़ की हटते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ पर करीब 25 साल पुराने एक मामले को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। ममता का दावा था कि धनखड़ का नाम जैन हवाला केस से जुड़ा हुआ है। धनखड़ ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि ममता को आरोप लगाने से पहले सच्चाई का पता कर लेना चाहिए था। इस विवाद में अब टीएमसी के तमाम नेता भी सामने आ गए हैं और वो राज्यपाल को घेरने में जुटे हैं। इस बीच एक नया विवाद भी सामने आ गया है और इस विवाद की वजह बन रहा है विधानसभा का सत्र। जी हां, 2 जुलाई से शुरू होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को लेकर टीएमसी सरकार ने राज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया है। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाता है, जिसमें सरकार द्वारा अपनी भविष्य की योजनाओं, अपने कामकाज और उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा दिया जाता है और टीएमसी की ओर से अभिभाषण को तैयार कर राजभवन भेजा जा चुका है, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ इसे पढ़ने को तैयार नहीं है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि राजभवन से बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस अभिभाषण को हूबहू पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो पूरा बजट भाषण नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सीएम हाउस और राजभवन के बीच तल्खियां और बढ़ती दिख रही हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।